क्या बेसबॉल क्रिकेट के चलते इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच फिलहाल 50-50 पे आ गया है और अब सारा दारोमदार जो है वो गेंदबाजों पर तीसरे दिन या सेकेंड इनिंग के बल्लेबाजों पर है कि इस सीरीज की बाजी कौन मारेगा। ये मैच काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है और इंटरेस्टिंग की वजह है कि इंडिया ने पहले 445 रन बनाए। उस वक्त लगा कि शायद इंडिया ने अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया। तमाम अच्छे बल्लेबाजों ने, जिसमें रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, अच्छी बल्लेबाजी की। इंडिया के गेंदबाज आए, अश्विन को विकेट मिला, 500 विकेट हुए। लेकिन इस सारी कहानी के बीच में बेन डकेट जो हैं वो मानो बीच में आ गए ब्रैकेट बन के। और अब यहां पर इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि 207 रन पर 2 विकेट इंग्लैंड ने। और सबसे बड़ी बात है कि ये केवल 35 ओवरों में, यानी कि उन्होंने अपना बेसबॉल वाला बाजा जो है बजाया है और बढ़िया रैप्टा जो है वो लगाया। मतलब कुलदीप को 7 रन प्रति ओवर पिटे हैं, अश्विन जो है 5.5 रन प्रति ओवर पिटे हैं, जडेजा 8.5 रन प्रति ओवर पिटे हैं। तो हमारे तीनों स्पिनर्स की तो कायदे से धुनाई हुई। और अगर इस पिच में टर्न नहीं है तो फिर आगे आने वाले समय में मुसीबतें बड़ी हैं। लेकिन क्या यह मैच ड्रॉ होने की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट निकलेगा। अभी आपके पास 3 दिन बाकी हैं। 2 दिन में अगर आपने तकरीबन 600 रन बनाए हैं तो लाजमी बात है कल शाम होते होते या तो इंग्लैंड बहुत बड़ा टोटल ले लेगी या इंडिया। और अगर इंडिया को बैटिंग करने को मिल जाता है तो फिर 2 दिन बचेंगे। ऐसे में इस मैच का रिजल्ट निकलना ऑलमोस्ट 100% तय है अगर कोई प्लेयर एक्सेप्शनल इनिंग नहीं खेल लेता। लेकिन इस मैच की हाईलाइट क्या रही, हमें लगा हम आपको बताते हैं। इस मैच की हाईलाइट ये रही कि जडेजा आते आउट हो गए, कुलदीप आते आउट हो गए, लेकिन फिर ध्रुव जुरेल आए। और वो ध्रुव जुरेल जिनके बारे में चर्चाएं कम हो रही हैं, उन्होंने विकेट कीपर के तौर पर इस टेस्ट सीरीज का सर्वाधिक स्कोर बनाया। मतलब 46 रन जो थे डेब्यू पे, कमाल थे। आई विश वो अर्धशतक लगाते, उनकी कहानी के बारे में और ज्यादा बातें होती। लेकिन एक शॉट जिन्होंने मार्कवुड को मारा था पीछे हटके ऐसे फटाक छक्का, मेरे लिए वो शॉट ऑफ द डे था। और कमाल का शॉट, कमाल का परफॉर्मेंस और कमाल का मैच, मेरे हिसाब से वो शानदार था। तो रोहित का शतक, जडेजा का शतक, सरफराज का अनफॉर्चुनेट शतक के बाद शतक आउट होना और ध्रुव जुरेल के 46, आई बिलीव वो शानदार था। इंडिया ने 33 पर 3 से 445 पर 10 बनाए, आई थिंक वो कमाल था। और खासतौर पर आखिरी के 3 विकेट जो थे उन्होंने ऑलमोस्ट 100 रन की पार्टनरशिप की। मेरे लिए वो इस मैच के हाईलाइट थे। हालांकि इस मैच में बुमराह की बैटिंग जो थी वो भी कमाल की थी यार। मतलब बुमराह के अगर आप हाईएस्ट स्कोर टेस्ट क्रिकेट में देखोगे तो ऐसा लगता है कि वो सारे इंग्लैंड के सामने ही है। और आज उन्होंने 24 रन बनाए, उससे पहले भी जो स्कोर बनाए, मतलब जब वो शॉट खेल रहे थे तो रोहित शर्मा एक्चुअली काफी उछल कूद कर रहे थे। 26 बॉल पे 28 रन बुमराह ने बनाए, 3 चौका 1 छक्का, 90 प्लस के। और बुमराह के बाकी भी स्कोर ऐसे ही हैं। मतलब हाईएस्ट उनका 34 जो है इंग्लैंड के सामने, वो भी इंग्लैंड है, 31 है, 28 है, 26 है, 24 है। सो वो ठीक ठाक नॉक खेल जाते हैं। लेकिन इस मैच में एक हाईलाइट और थी अश्विन की। अश्विन ने 500 विकेट निकाले और आई थिंक एज अ इंडियन क्रिकेट फैन ये कमाल का एक्सपीरियंस था। बिकॉज रविचंद्रन अश्विन बहुत बड़े प्लेयर हैं और जब उन्होंने विकेट निकाला जैक क्रॉली का जो पहला विकेट था, तो आई थिंक वहां से मैच में थोड़ी सी जान भी आई और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है वो भी देखने को मिला। बिकॉज 500 विकेट टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा होते हैं। अनिल कुंबले सर भी आए, उन्होंने भी कहा कि भाई 500 ले लिए लेकिन यहां रुकना नहीं है, तुमको 650 के आसपास जाके खत्म करना है। मुझे लगता है कि अश्विन अन्ना जैसे खेलते हैं यार, वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें, अश्विन ने 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 500 विकेट इंडिया की तरफ से सबसे तेज लिए। तो वो कमाल के। क्या वो अनिल कुंबले सर के 619 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? मुझे लगता है अश्विन तोड़ देंगे। बिकॉज टेस्ट में अश्विन का कोई जोर नहीं है। 98th टेस्ट मैच है और इसी सीरीज में अपना वो 100 टेस्ट मैच खेलेंगे। सो अश्विन इज टेस्ट क्रिकेट में ग्रेट लेजेंड, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में लिस्ट में आ गए। वो लिस्ट जिसमें मुरलीधरन है, शेन वॉर्न है, जिमी एंडरसन है, कुंबले हैं, ब्रॉड है, मैकग्राथ है, कार्टनी वॉल्श है, नेथन लायन है और डेल स्टेन है। उस लिस्ट में अपने आप में आना भी एक बहुत बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन फिलहाल ये मैच इंटरेस्टिंग मोड पर है और उस मोड की वजह जो हमने आपको बताई वही है कि बेन डकेट ने जबरदस्त बैटिंग की है और डकेट की बैटिंग का काफी नुकसान इंडिया को उठाना पड़ रहा है। इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। लेट्स जस्ट होप कि इंडिया यहां से कमबैक करे, अच्छा कमबैक करे और बेहतर इंडिया के साथ हो। क्योंकि 35 ओवर में 207 रन, ऑलमोस्ट 6 के एवरेज से केवल 2 विकेट पे, टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। वो जो सहवाग ने कहा था कि मैंने बेसबॉल शुरू किया था उसको कंटिन्यू इन लोगों ने किया।
थर्ड डे मेरे हिसाब से मेरी निगाहें जो होंगी वो होंगी इंडिया के बॉलर्स पर, जिसमें खास तौर पर बुमराह और अश्विन पर मेरी निगाह हुई। क्या ये कुछ करिश्मा दिखाते हैं? मेल अगर दिखाते हैं तो इंडिया के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अभी भी स्कोर बोर्ड पर 238 रन चाहिए बराबर करने के लिए, और मुझे लगता है कि अगर 100 रन की लीड इंडिया को मिल जाती है तो फिर ये मैच पलट सकता है, क्योंकि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर जो है वो रन बनाता है, मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर उतना रन नहीं बनाता। ऐसे में इंडिया के पास पूरे चांसेस हैं कि वो इस मैच को जाएं, लड़ें, जीतें और अपने फेवर में कर लें। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? जरूर बताइएगा। ये मैच कहां जा रहा है और इस मैच में आपके लिए अब तक क्या हाईलाइट है? इंडिया जीतेगी या इंग्लैंड जीतेगी? माई वोट गोज फॉर स्टिल इंडिया, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैच बिल्कुल 50-50 पे। अगर इंग्लैंड ने कल 300 ठोक दिया और तो इंडिया के लेने के देने पड़ जाएंगे, या इंग्लैंड बराबर भी आ गया तो इंडिया के लेने के देने पड़ जाएंगे, बिकॉज फिर इंडिया प्रेशर में आएगी। हालांकि इंडिया ने थोड़ी लीड ले ली तो जीत गया मैच यार हम अच्छे